हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट। आज हम इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोग बात करेंगे अपने डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आज विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र है। चुनी हुई सरकारें हैं और उन सरकारों के द्वारा लोकतांत्रिक आधार पर लिखा गया संविधान है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, भारतीय संवैधानिक राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो हमको सबसे पहले ये पढ़ने को मिलता है कि भारत में लिच्छवी एक ऐसा गणतंत्र था जो विश्व का, जिसे कहा जा सकता है विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र, और वहीं से लोकतंत्र की शिक्षा हमें मिलती है। महाभारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अन्य मेगस्थनीज की इंडिका में भी अन्य कई गणों का उल्लेख मिलता है, और यही गण इसीलिए कहा जाता है गणराज्य, रिपब्लिक। यही गण जब समूह में इकट्ठा होते हैं तो वो भारत जैसे शक्तिशाली, विशाल क्षेत्र एवं जनसंख्या वाले राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस लोकतंत्र को जब हम अंग्रेजी के अल्फाबेट 26 में कोरिलेट करना चाहें तो सबसे पहला अक्षर आता है ए। ए मीन्स ए फॉर एडाप्टेबिलिटी, ए फॉर एक्यूरेसी। व्हाट शुड बी हैपन? एक्यूरेसी एंड एडाप्टेबिलिटी, ये डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। Not authoritative. Accuracy, adaptability is must but not authoritative. दूसरा शब्द आता है बी। वी फॉर बेनेवलेंट मीन्स उदार। डेमोक्रेसी के लिए उदारता बहुत जरूरी चीज है। उदारता चाहे विरोधी के विचारों को सुनने की हो, उदारता चाहे तमाम प्रतिरोधों के बीच में रास्ता बनाने का हो। इसके लिए बी बेनेवलेंट, नॉट ब्यूरोक्रेटिक। और ब्यूरोक्रेटिक मतलब तानाशाही, नौकरशाही, ऊंच नीच का चरित्र, ये लोकतंत्र के लिए सूट नहीं करता। इसी तरह से अंग्रेजी के अक्षर अल्फाबेट सी की बात करते हैं। सी मीन्स consultative. C means to make people's life comfort and make yourself and other people's in comfort zone. Also C talk about the coordination, cooperation. C also talk about communication. In democracy, cooperation is necessary, coordination is necessary, and also communication is necessary. Also committee system is necessary, also commission system is necessary. So, but what is not necessary, that is committee, commission, coordination, cooperation, consultation, comfort zone, ये जरूरी है, but not conflict, not confrontation. ये डेमोक्रेसी के लिए जरूरी नहीं है। अब इसी तरह से हम अंग्रेजी के अक्षर डी को कोरिलेट करेंगे। डी का वर्जन ही है डेमोक्रेसी। डी फॉर डेमोक्रेसी, डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डी फॉर डेलीगेशन, डी फॉर डिकंसंट्रेशन ऑफ पावर, डी फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, बट सेम टाइम डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, बट नॉट डिस्टर्बेंस, नॉट डिस्ट्रक्शन। सो व्हाट आई मीन टू से, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स
decentralization, devaluation of power, deconcentration of power, decentralizations, democratization, debureaucratization, but not destruction, not disturbance. फिर हम अंग्रेजी के ई अक्षर पे आते हैं. ई फॉर इंटरप्राइजिंग. इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं उद्यमी सरकार. Each and every person, whether he may be government servant, whether he belonging to any other sections of the government in bureaucratic system, he must work hard, and that hard work resulted into enterprising nature. Enterprising, but not ellipse. इसी तरह से हम बात करेंगे यफ अक्षर. हाउ वी कैन कोरिलेट यफ अल्फाबेट टू डेमोक्रेसी. इट शुड बी फ्रेंडली and people friendly. Democratic system should be it always people friendly, but where it is not possible, some countries have not people friendly. तो लेकिन वहाँ भी होना चाहिए डेमोक्रेसी. इट शुड बी पीपल फ्रेंडली, इट शुड बी फ्रेंडली इन नेचर, इट शुड बी फास्ट इन नेचर, इट शुड बी फोकस्ड इन नेचर, but not frustration and frustrated mind. Democracy never support frustration and frustrated, and democracy try to fill the gap. What is the filling the gap? The aspiration of the people and performance of the nation. What is gap? This is filled by the equally all the fruits of development distributed all between all the citizens, all among the people. इसी तरह से हम बात करेंगे डी और जी शब्द, ये दो अल्फाबेट डेमोक्रेसी को एक विस्तृत आयाम देते हैं. When we want to correlate G word to democracy, then first word we find that is good governance, goodness, attainment of good life, government on the grassroots level, गवर्नमेंट आपके द्वार, और गुडनेस. ये जी अल्फाबेट है. वी कैन कोरिलेट द जी अल्फाबेट टू डेमोक्रेसी. एंड इसी तरह से एच ऑनेस्ट. डेमोक्रेसी के प्रैक्टिशनर को क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए. एंड हेल्पफुल इन नेचर. द पार्टिसिपेंट ऑफ डेमोक्रेसी जो भी है उनको क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए. और हियर इट फुल बी काइंडनेस. और उनका जो हृदय होना चाहिए दया, करुणा, पीड़ा इससे भरा होना चाहिए. Through this attitude, they can understand in better way the problem and suffering of the people. तो यच फिर आता है वर्ड आई. आई मीन्स इंटेलिजेंट, आई मीन्स इंटेलेक्चुअलिटी, आई मीन्स instant benefit. So democracy correlate himself instant benefit, intellectuality, intelligent, inspiring nature, inspire, aspire, and आई जे. जब हम जे शब्द का यूज करते हैं तो बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड. डेमोक्रेसी बात करती है एक विजनरी की जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ए पीपुल्स who know little bit of some things. नहीं सारी बातों को जानने वाला, लेकिन उसे हर विधा का जानकार होना चाहिए. जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट नॉट जोकर. डेमोक्रेसी की डिमांड है. के नॉलेज ओरिएंटेड.
फिर we can correlate K word to democracy, then it means knowledge, knowledge oriented। और डेमोक्रेसी में नॉलेज होना, नॉलेज की चीज़ का होना, संविधान का नॉलेज होना, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग का जानना, लोगों की समस्याएं क्या हैं, इन समस्याओं को समाधान के लिए कैसे रूल रेगुलेशन, संवैधानिक विधियों और जस्टिस के साथ कैसे इनको कोरिलेट किया जाए, इसके लिए नॉलेज। नॉलेज को कहा जाता है 21वीं सदी की टू करेंसी। देयर आर टू करेंसी, वो पहला है नॉलेज और दूसरा है इनोवेशन। 21वीं सदी में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो हैं, और नॉलेज है, इनोवेशन है, तो आप दुनिया के सबसे संपन्न आदमियों में गिने जाएंगे। सेकंड थिंग, नॉलेज के बाद यल आता है, और यल की जब हम बात करेंगे तो यल मीन्स लो लेवल। इट शुड बी फोकस समाज के अंतिम व्यक्ति का, जहां अंतिम व्यक्ति रखता है। जैसे कहा जाता है भारत की आत्मा गांव में बसती है। यल मीन्स लोअर लेवल। यल मीन्स जो भी दोज पीपुल्स हु आर आउट ऑफ रीच ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। डेमोक्रेसी हेल्पफुल फॉर दोज। डेमोक्रेसी ऑलवेज नोन दैट इट इज नॉट फॉर द रिचर पीपुल, अपर क्लास पीपुल। डेमोक्रेसी का जो थीम है वही है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी के लिए समान अवसर, वेदर इट में बी पॉलिटिकल, वेदर इट में बी सोशल, वेदर इट में बी इकोनॉमिकल। एम अगेन वर्ड एम फॉर मॉडर्न, मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइजेशन, मॉडरेट, मोबिलाइजेशन। डेमोक्रेसी में मॉडर्नाइजेशन, लोकतंत्र के आधुनिक तौर तरीके, प्रक्रिया के तरीके, संरचना के तरीके और व्यवहार के तरीके। प्रक्रिया के, संरचना के हम लोग धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करने का आशय है पीपुल्स पार्टिसिपेशन एंड पीपुल्स एम्पावरमेंट। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो यम वर्ड कोरिलेट, मॉडर्नाइज, मोबिलाइजेशन एंड मॉडरेट। Not misuse of power. We are talking about the 26 alphabet correlation between the democracy. In one aspect, we are talking about the alphabet's positivity, and in second aspect, we are discussing the negative correlation of this subject. So, what I mean to say, several characteristics we say that this alphabet can be correlated by the democracy, but one or two negative aspect it is denied by any scholar. तो अब हम इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्नाइज, मोबिलाइजेशन, एंड अगेन आई वेरी थ्री इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट इज यम, एंड दैट इज कॉल्ड यम3। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यम3? यम1 इज मनी, avoid in democracy. Second is mafia, also avoided in democracy. And third is muscle power. तो ये avoid the यम3, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है मोबिलाइजेशन, मॉडर्न, मॉडरेट, और जो नहीं जरूरी है मिसयूज ऑफ पावर, मनी, माफिया, मसल पावर। वी कैन अवॉइड हिम। फिर अगेन अगला वर्ड आता है यह निगोसिएशन। निगोसिएशन मीन्स समझौता परख।
ये एक अच्छी बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता को ही निगोशिएशन कहते हैं, समझौता परख कहते हैं। झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, परिस्थितियां बड़ी होती हैं, और उस परिस्थिति का स्टेक होल्डर कोई व्यक्ति इंस्टीट्यूशन ही नहीं होता है, अदर्स भी होते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, निगोशिएशन बट नॉट निगेटिव माइंड आल्सो। निगोशिएशन डेमोक्रेसी प्रमोट करती है, नॉट निगेटिव माइंड, दैट एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोक्रेसी के हर लक्षण को, हर प्रक्रिया को, हर व्यवहार को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, इसको डेमोक्रेसी डिनाई करती है। तो ओ मीन्स अंग्रेजी का अल्फाबेट अक्षर ओ, हाउ वी कैन कोरिलेट टू डेमोक्रेसी, अपॉर्चुनिटी माइंडेड नॉट प्रॉब्लम माइंडेड। हमेशा अवसर की तलाश होनी चाहिए। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। Every person can use this opportunity in positive way. Go to the people, reflect your ideas. If you want to do another, you want to serve the peoples, then you have so many ideas. You have own resources, you have community resources. Either way you can collect the resources and you can service the people. So in democracy we respect the opportunity minded, not obstruction. बाधा को नहीं पसंद किया जाता है। अवसर की तलाश हो, नॉट अपॉर्चुनिटी माइंडेड, सर्चिंग द अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी, बट नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं होनी चाहिए। पी, अगेन वी कैन कोरिलेट डेमोक्रेसी, वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट, वर्ड पी। So democracies talk about the power, लेकिन that power should be democratic. That power is either elected by the people or selected by the system. And these people use the democratic power, either they are selected, either they are elected. तो P और P अक्षर पावर की बात करता है, P शब्द बात करता है प्रमोशन की, पी शब्द बात करता है प्रॉफिट की। गवर्नमेंट नाइदर कमर्शियल प्लाजा नार धर्मशाला। गवर्नमेंट ना तो डेमोक्रेसी ना तो धर्मशाला है और ना कमर्शियल प्लाजा है। ये डेमोक्रेसी इसके बाय यूजर पे चार्जेस, व्यापार नहीं करना है, सेवाओं का बिजनेस नहीं करना है, लेकिन सेवाएं हाउ टू बी रन, कटिंग द कास्ट, सो सम कास्ट नेसेसरी। यूजर पे चार्ज जरूरी है, इसीलिए हम डेमोक्रेसी को जब पी से कोरिलेट करेंगे तो पी से बात करेंगे प्रॉफिट की, पी से बात करेंगे प्रमोशन की, पी से बात करेंगे पर्पस की, एक सार्थक उद्देश्य पूर्णता की, और पी से बात करेंगे पावर से। बिना पावर के, बिना दंड के अच्छी तरीके से शासन नहीं। प्रेस्टेज की बात करेंगे, आत्मसम्मान प्रेस्टेज की बात करेंगे, बट नॉट पावर हंग्री। पावर फॉर सर्व, गवर्नमेंट फॉर हेल्प अस नॉट हर्ट अस। दिस स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय ex American President Barack Obama sir. So this democracy help us, not hurt us. So power or but deny to power hungry. क्यों का मतलब डेमोक्रेसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? Peoples always in queue. They wait their turn. They wait their opportunity. They wait their time. Then go the counter and fulfill their demand after paying some service charge, any other fees. तो क्यू एंड क्वाइट means शांति। डेमोक्रेसी के लिए क्यू जरूरी है,
क्वाइट जरूरी है, क्वाइटफुलनेस जरूरी है, और क्वायरी, डेमोक्रेसी के लिए क्वायरी भी, क्वायरी जरूरी है। क्वायरी मीन्स एक जागरूक जनता, वेल इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट जनता ही क्वायरी कर सकती है। वी कैन क्वारिलेट कीवर्ड विथ क्वायरी टू डेमोक्रेसी बट नॉट क्वेरल। क्वाइट जरूरी है, क्वाइटफुलनेस जरूरी है, क्यू जरूरी है, क्वायरी जरूरी है, बट नॉट क्वेरल, झगड़ा नहीं जरूरी है, लड़ाई झगड़ा नहीं जरूरी है। तो कीवर्ड फॉर डेमोक्रेसी सपोर्ट क्वेरी, क्यू, क्वाइट, क्वाइटफुलनेस बट नॉट क्वेरल। क्यू आर word for the democracy, very very important. English word alphabet R. We can use R for responsibility. सबसे जरूरी महत्वपूर्ण शब्द है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, R. सेकेंड वर्ड है रिस्पॉन्सिव, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रीअश्योरेंस। संवेदन रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है, एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म महाभारत में एक प्रसंग आता है, भीष्म पितामह से पूछा कि मैं अच्छा राजा कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा इसकी पहचान यह है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक टू अदर्स नेवर डू अदर्स। जो कुछ आप दूसरों से नहीं अपेक्षा करते हैं कि अगर दूसरे ऐसा व्यवहार करें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसी तरीके से आपको भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक राजा को क्या अच्छा लगता है, यही उम्मीद उसे करना चाहिए कि प्रजा को भी वही अच्छा लगेगा। अगर प्रजा का व्यवहार राजा को नहीं अच्छा लग रहा है, वैसा व्यवहार तो राजा को भी प्रजा के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी बात करती है रिस्पॉन्सिवनेस की, डेमोक्रेसी बात करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रीअश्योरेंस की बात करती है, बट नॉट रिग्रेट, नॉट रिग्रेसिवनेस। डेमोक्रेसी रिग्रेट की बात नहीं करती है, रिग्रेशन की बात नहीं करती है। अगेन बी क्वारिलेट टी अल्फाबेट, इंग्लिश टी अल्फाबेट टू डेमोक्रेसी। टी मीन्स ट्रेनिंग। इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिशनर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग घोड़े गधे से व्यक्ति को घोड़ा बना देती है। ट्रेनिंग हेल्प पीपुल्स इंक्रीज पीपुल्स कैपेसिटी। ट्रेनिंग प्रोवाइड यू डायनेमिक एटीट्यूड एंड स्मार्ट अप्रोच। ट्रेनिंग की सहायता से व्यक्ति स्मार्ट बन जाता है, डायनेमिक बन जाता है, और थ्रू द ट्रेनिंग ही कैन कनेक्ट फ्रॉम हिज इनर वर्ल्ड टू आउटर वर्ल्ड। एंड थ्रू ट्रेनिंग इज ए स्किल व्हिच इज गिवन टू एनी प्रैक्टिशनर एंड इट increase capacity and compatibility of practitioner. तो the second word है, we can correlate democracy, English alphabet T, and first correlation is training, second correlation is transparency, पारदर्शिता। डेमोक्रेसी में पारदर्शिता जरूरी है, और उस पारदर्शिता में जैसे अभी हमने टी के लिए हमने बात किया, आई थिंक यस शब्द छूट रहा है, उसको इससे हमें पहले ले लेना चाहिए। यस फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। डेमोक्रेसी को क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। एंड स्मार्ट मीन्स यस फॉर सिंपल, सरल, एम फॉर मॉडर्न, A for adaptability, R for responsiveness, M for modern, and T for training, technology, technically strong. तो ये we can correlate democracy, yes alphabet,
That means democracy practice institution behavior must be smart but not sluggish, not slow. डेमोक्रेसी को स्लो नहीं होना है, स्लगिश नहीं होना है इंस्टीट्यूशन को, बट इट शुड बी क्या होना है, स्मार्ट होना है. वी आर टॉकिंग अबाउट टी फॉर ट्रेनिंग, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, बट नॉट टीजिंग. टीजिंग नहीं होनी चाहिए. तो यू एंड अगेन वर्ड यू मीन्स वेरी पॉपुलर वर्ड अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स इन डेमोक्रेसी एक ऐसा छाता है जिसके अंदर, जिसके कवर के अंदर हम वी डू ऑल एवरी गुड प्रैक्टिसेस, हम जो कुछ भी, चाहे पॉलिसी के माध्यम हो, चाहे डिसीजन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, डेमोक्रेसी एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके तहत हम संपूर्ण शासन व्यवस्था को अब समाहित करते हैं. बट you again negativity, we can word negative word, not only focus on the upper class. We for valuable, democracy valuable for people, very important for the people. And again W, democracy demand work and work, but not wastefulness. डेमोक्रेसी की डिमांड है वर्क, बट नॉट wastefulness. एंड डेमोक्रेसी की डिमांड है एक्स मीन्स we cannot correlate so many words from X, so we leave X and we focus on the Y. Y democracy के लिए important है. We can correlate Y word for the democracy. We use two words for the personal life and institutional life, that is learning and earning. Learning and earning. डेमोक्रेसी के लिए भी ये लागू होता है. एक तरफ लर्निंग होना चाहिए, एक तरफ अर्निंग होना चाहिए. एंड जेड मीन्स जीरो टू हीरो. डेमोक्रेसी ये प्रेरणा देती है, इसमें किसी के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन डेमोक्रेसी एक, जिस तरह से भारत को आज़ादी मिली है, भारत में लोकतंत्र आया है, वी कैन डिफाइन डेमोक्रेसी जीरो से हीरो बनने की यात्रा है. ये डेमोक्रेसी राजतंत्रात्मक से लेकर के सामंतवादी व्यवस्था से लेकर के आज जिस रूप में भी दिखाई पड़ रही है, वी कैन से दिस इज द जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो. सो मित्रों, आज हमने फोकस किया इंग्लिश के 26 वर्ड को, हाउ वी कैन कोरिलेट द टर्म डेमोक्रेसी. आगे हम कल बात करेंगे. वी हैव डिसाइडेड दैट वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरी डे some important topic which is also related to increasing the general knowledge, also helpful for those who are preparing for the civil service, Indian Administrative Service, Civil Services and other state PSC exams, those who are opting the public administration, and it also helps in GS ethics and constitution papers. With these words, we say that we meet tomorrow on the new topic, good governance. What is the good governance? What are the characteristics of good governance? And what are the scope of good governance? What are the spread area of good governance on the government? Namaskar.
गुड नाइट।